Hello bachcho, let's read the question. The question says match the columns and find out the correct combination. तो कॉलम 1 में कुछ डिस्कवरीज के बारे में बोला गया है एंड कॉलम 2 में साइंटिस्ट के नाम गिवन है. तो इस क्वेश्चन में हमारा की कंसेप्ट है डिस्कवरीज मेड इन जेनेटिक्स. डिस्कवरीज इन जेनेटिक्स. तो जेनेटिक्स के फील्ड में डिफरेंट डिफरेंट टाइम में डिफरेंट डिफरेंट साइंटिस्ट ने बहुत ही कुछ इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट डिस्कवरीज किए हुए हैं. उनमें से एक इम्पॉर्टेंट डिस्कवरी है क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस. अब ये क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस जो है दैट वाज गिवन बाय सटन एंड बोवेरी. क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ inheritance. Sutton and Boveri. सटन एंड बोवेरी ने ये डिस्क्राइब किया था कि जब भी कोई भी पर्टिकुलर ट्रेट एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास ऑन होता है तो वो पास ऑन के लिए वो कौन से फिनोमेना को फॉलो करते हैं, मियोसिस में उसका क्या इफेक्ट है, राइट. इन सारी चीजों को सटन एंड बोवेरी ने अपना क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस में डिस्क्राइब किया था. नेक्स्ट इज लिंकेज. अब लिंकेज के बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहले जिस साइंटिस्ट का नाम हमारे दिमाग में आता है वो है थॉमस हंट मॉर्गन, जिनको हम टी.एच. मॉर्गन के नाम से भी जानते हैं. मॉर्गन ने अपना फेमस लिंकेज थ्योरी दिया था जिसमें उन्होंने ये बताया था कि कोई भी दो पर्टिकुलर ट्रेट के लिए रिस्पॉन्सिबल जो एलील्स है क्या वो साथ में एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसमिट होंगे कि नहीं, दैट डिपेंड्स ऑन देयर फिजिकल डिस्टेंस. अगर फिजिकल डिस्टेंस ज़्यादा है सो उनको साथ में एक साथ माइग्रेट करने का, एक साथ दूसरे जनरेशन में मूव करने के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं. बट अगर वो क्लोजर विसिनिटी में है तो वो एक लिंकेज यूनिट की तरह काम करते हैं एंड वो साथ में जो है मूव करते हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन, या फिर गैमेट में भी उनको साथ साथ एक ही क्रोमोसोम में हमें देखने को मिलते हैं. सो दैट मीन्स क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस वाज गिवन बाय सटन एंड बोवेरी एंड लिंकेज वाज गिवन बाय मॉर्गन. नाउ नेक्स्ट हम बात करेंगे अबाउट एक्स बॉडी. तो जब हम एक्स बॉडी के बारे में बात करते हैं तो हम बात करते हैं अबाउट द फेमस साइंटिस्ट हुज नेम इज हेनकिंग. तो हेनकिंग ने क्या किया था, ही एक्चुअली स्टडीड द स्पर्मेटोजेनेसिस पैटर्न इन सर्टेन इंसेक्ट्स. तो वहां पे उन्होंने देखा था एक कोई एक्स शेप का मटेरियल है, ओके, जो कि एक न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है एंड नाउ दिस एक्स शेप मटेरियल इज like present in 50% of the sperm and was absent in 50% of the other part of the sperm. तो 50% स्पर्म में ये प्रेजेंट था एंड 50% ऑफ स्पर्म में ये एब्सेंट था. तो उस टाइम पे हेनकिंग को कोई आइडिया नहीं था ये पर्टिकुलर एक्स शेप जो मटेरियल है ये है क्या, एंड दैट इज व्हाई ही गिव दिस पर्टिकुलर थिंग द नेम एक्स बॉडी. लेटर आगे जाके पता लगा कि ये एक्स बॉडी और कुछ नहीं बल्कि एक्स क्रोमोसोम है. एक्स क्रोमोसोम है, राइट. सो दैट मीन्स एक्स बॉडी के बारे में अगर हम बात करेंगे वी विल टॉक अबाउट हेनकिंग. एंड लास्टली हम बात करेंगे अबाउट जेनेटिक मैप. सो जेनेटिक मैप वाज गिवन बाय अल्फ्रेड स्टार्टवर्ट. ओके, अल्फ्रेड स्टार्टवर्ट के बारे में अगर हम बात करें, इफ यू टॉक अबाउट Alfred Startwand. So he is also known as the father of genetic map. Okay, इन्होंने क्रोमोसोम के जेनेटिक मैप फॉर द फर्स्ट टाइम ड्रॉ किया था एंड दैट इज व्हाई ही इज आल्सो नोन एज फादर ऑफ जेनेटिक मैप, अल्फ्रेड स्टार्टवेंट. ओके, स्टार्ट. Fine.
सो दैट मीन्स यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? फॉर ए इट इज 3, then for B it is 2, then for C it is 1, and for D it is 4. So that means the correct answer will be option C. I hope आपको ये concept अच्छे से समझ आया होगा. All the best.